हेलो बच्चों, आज हम रीजनिंग का छठा सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये फिगर का क्वेश्चन है। तो पहला फिगर वाला क्वेश्चन क्या है कि देखो, ये कागज़ मोड़ने के लिए दिया है, ठीक है ना, कि इस सीट को मोड़ा जाए तो कैसे दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे किया है और इधर मोड़ा है। अगर नहीं भी दिया होता, अगर यहाँ पे ये यहाँ पे तो साफ पता चला ना कि इधर मोड़ रखा है इधर। लेकिन अगर ये नहीं दिया होता, ये वाला कट ये कागज़ जो आधा कटा हुआ है ये नहीं दिया होता, तब भी हम इधर से ही मोड़ते हैं जब मोड़ना होता। तो इतना ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे मुड़ेगा और ये इसमें आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, यानी ये यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बाहर लगा हुआ है, बाकी सब अंदर आ गया। ये अंदर आया, लेकिन ये त्रिभुज ऐसे है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, जो ऊपर ऊपर उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी एक प्रकार से समान है, एक शब्द असमान है। तो असमान शब्दों का चयन करना है। तो सबसे पहले असमान शब्द देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे लिखा है हास्यपूर्ण, मजाकिया, मस्खरा और प्रसन्नचित्त। तो इसमें कौन सा अलग है, ये है प्रसन्नचित्त अलग है। प्रसन्नचित्त मतलब अंदर से प्रसन्न होना। हास्यपूर्ण, मस्खरा, मजाकिया, ये तो आदमी होते हैं। कोई हास्यपूर्ण आदमी, मजाकिया होता है, कोई मस्खरा होता है, लेकिन प्रसन्नचित्त आदमी अंदर से होता है। यह भाव है प्रसन्नचित्त, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लिखा है कि जिस फलक में 4 है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो 4 के विपरीत देखना, तो हमें कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ पे देख लो, पहले और लास्ट में देखो, यहाँ पे 3 2 3 2 2 2 कॉमन है, तो जो बचता है वही एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का डी आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिखा है, पी एस भी यू एक्स ए जेड सी एफ ई एच के। तो अगला क्या होगा, यहाँ पे अगला क्या होगा, ठीक है। इतना पे दे रखा है। तो देखो, यहाँ पे पी 16 होता है, यू 21 होता है, जेड 26 होता है। तो 16 5 21, 21 5 26। अब देखो, 26 के बाद ए बी सी डी ई शुरू होता है, 5 हो जाता है, यानी 5 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पता चला कि 5 5 5 हर जगह जोड़ा है। तो अगले बार भी 5 जोड़ेगा, तो जब 5 जोड़ेगा तो 10 होगा, और 10 क्या होता है, जे। फिर एस हो गया, एस के बाद एक्स हो गया, तो ये 19 होता है और एक्स 24 होता है। तो यहाँ भी 5 जोड़ा है, और यहाँ 24 और सी 3 होता है ना, 3 यानी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 जोड़ा है, 24 और यहाँ पे ये सी क्या हो जाएगा, 26 के बाद 27 28 29 होगा ना। तो 24 और 5 29 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना होगा, 5 यहाँ पे भी जोड़ा है। तो सी के बाद एच हो गया, यहाँ भी 5 जोड़ रखा है, तो एच के बाद भी 5 जोड़ेंगे। तो एच 8 होता है, 8 5 13, यानी एम हो जाएगा। फिर यहाँ पे वी है, वी के बाद ए है, वी कितना होता है 22, और ए कितना होता है 1, यानी 26 के बाद 27 होता है ना। तो 5 यहाँ जोड़ा है, ए के बाद एफ 5 जोड़ा है, फिर 6 और 5 11, के हो जाएगा। फिर के में 11 जोड़ेंगे तो पी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन। प्रश्न आकृति दिया, उत्तर आकृति, यानी यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल को देखेंगे कि ट्रायंगल कहाँ कहाँ घूम रहा है, ठीक है। ट्रायंगल कहाँ कहाँ घूम रहा है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो ट्रायंगल पहले वाले में देखो, पहले वाले में इस कोने पे है, दूसरे वाले में इस कोने पे आया है, और तीसरे वाले में इस कोने पे आया है, चौथे वाले में इस कोने पे आया है, फिर पाँचवें वाले पे यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे चारों तरफ घूम रहा है, तो पाँचवें वाले में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, पहले क्या था, ब्लैक था, फिर वाइट हुआ है, फिर फिर क्या हुआ, ब्लैक हुआ है, फिर वाइट हुआ, तो फिर ब्लैक होगा। इस कोने यानी इस बगल क्या होगा, ब्लैक में। तो इस बगल ब्लैक में कहाँ, ये देखो इधर है, इधर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, ये आकृति इसमें किस वाले में समाहित है, किस आकृति में समाहित है, ये वाला, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ऐसे कहाँ कहाँ दे रखा है, इस तरीके से। तो इस तरीके से कहाँ कहाँ दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है ऐसे, और यहाँ पे दे रखा है ऐसे। अब यहाँ पे देख, यही ख़त्म हो गया, यानी ये नहीं है। यहाँ पे भी ऐसे ख़त्म हो गया, ये नहीं है। बी और ए में हमें देखना है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ऐसे दे रखा है, तो यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे देखो ऐसे आके ऐसे किया हुआ है नीचे की तरफ, यानी यही ऑप्शन है। यहाँ पे देखो बीच में नहीं है, इस वाले में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रतिरोध, प्रतिरोध के आगे ओम लिखा है, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है। दाब, दाब मापी, समय, घड़ी, तापमान, थर्मामीटर, ये सब सही मत कर देना। आवेश कूलम, देखो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, यानी ये वाला सही है। दाब को दाब मापी से मापते हैं, समय को घड़ी में से नापते हैं और तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं। तो ये यंत्र हो गए, ठीक है ना, ये यूनिट है, इकाई है मापने का। ठीक है, ये यूनिट है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? 116, 128, 146, 170, 200। तो ये अगला क्या होगा? ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों के बीच में 116 और 128 के बीच में कितने का अंतर है? 16, 28, 12। यहाँ 12 का अंतर है। यहाँ पे 128 और 46 में 28, 18 का अंतर है। ठीक है ना। 146 और 170 में यहाँ पे 24 का अंतर है। तो कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 12 का अंतर है, 18 का अंतर है, 24 का अंतर है, 6 का, यानी अगली बार कितने का अंतर होगा? देखो 24 है ना, यहाँ पे 30 का अंतर आ गया, यहाँ पे 30 का अंतर आ गया। तो यहाँ पे 30, अभी अब इसके बाद कितने का आएगा? 36 का आएगा। तो 200 में 36 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 236। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? 7, 8 और 113, 11, 12, 265 और 14, 9 को बताना है। तो हमें क्या करना है? देख लो, इन दोनों से मिलकर ये बहुत बड़ा है, यानी स्क्वायर क्यूब कुछ किया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहले वाले को। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 8 का 64। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 113 आ जाएगा। 49 और 64, 113, 50, 63 जोड़ लीजिए एक एक इसमें करके तो हो जाएगा। इसी तरह से 11 और 12, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 और 12 का कितना होता है? 144। तो 44 और 21, 65 और 100, 100, 200, 265 हो गया। इसी प्रकार 14 का कितना होगा? 196 और 9 का हो जाएगा 81। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 7, 9, 8, 7, 277, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है कि यहाँ पे 4 है, 15 है, 6 है, 35 है, 7 है, 46 है, 9 है, 81 है। तो देखो क्या किया, 4 से 15 किया, यानी 4 चौक को 16, 16 में से यानी स्क्वायर करके एक घटा दिया है, स्क्वायर करके एक घटा दिया है। यहाँ पे भी स्क्वायर करके एक घटा दिया है, यहाँ पर भी स्क्वायर करके 9 का एक घटा दिया। 9, 9, 81, 81 हो जाएगा। 36 में से एक हो जाएगा 35। यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर करके 3 घटाया है। 7 से तो 49, 49 में से 3 जाएगा 46। तो असमान पूछा था तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब करने के लिए क्या है? यहाँ पे दर्पण लगाते हैं, यहाँ पे दर्पण। तो नज़दीक का चीज़ नज़दीक होता है, दूर का दूर जाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये ब्लैक वाला पार्ट, ये वाला ब्लैक जो ऊपर दे रखा है, तो ऊपर वाला ब्लैक वाला पार्ट ऐसे होगा, ऐसे कहीं होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे कहाँ पे है? एक ही ऑप्शन में दिया है, सी में। देखो यहाँ पे भी इस तरीके सब अलग अलग दे रखा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब इसको देखते हैं 3 को। क्या लिखा है कि जो षटकोण है यहाँ पे, ये हेक्सागोन, ये क्या है? किसको दर्शाता है? किसान को, यानी ये किसान है, फार्मर, एफ। ठीक है, और उसके बाद वृत्त जो है लाभार्थियों को दर्शाता है, यानी ये लाभार्थी बेनिफिशरीज करते हैं, बी। ठीक है, और भूस्वामियों को दर्शाता है वर्ग, वर्ग यानी ये स्क्वायर, भूस्वामी यानी लैंडलॉर्ड, भूस्वामी को दर्शाता है। तो कह रहा है कि कितने किसान हैं जो भूस्वामी और लाभार्थी दोनों हैं, जो किसान हो और भूस्वामी भी हो और लाभार्थी भी हो। तो ये षटकोण वाले में किसान भी आ जाएगा। ये क्या है? ये लाभार्थी भी है और ये किसान है, तो कौन सा होगा? 21, 21। ठीक है, तीनों में देखो, तीनों का कॉमन पॉइंट आ गया 21। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे? हमको वेन आरेख बनाना पड़ता है। ब्लड रिलेशन करने के लिए डायग्राम बनाना पड़ता है। तो हम चलो डायग्राम बनाते हैं कि कैसे बनेगा। अब ये क्या है? ये कोडेड ब्लड रिलेशन है। यहाँ पे देखो कोड दिया है A+B। ठीक है, तो यहीं से करते चलेंगे, यहीं पे ध्यान देना है। सबसे बड़ा ध्यान क्या देना है हमें? लिखा A+B का अर्थ है, यहाँ पे सबसे पहले वो क्या है वो लिखते हैं U+C। देख क्वेश्चन में क्या दे रखा है? U+C गुणे Q
माइनस पी भागे आर भाग एस माइनस टी, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है यस का यू से क्या संबंध है, एस का यू से क्या संबंध है। उससे पहले हम देखेंगे कि क्या है। देखो u प्लस सी, यहाँ a प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री यानी यू सी की पुत्री है, तो सी की पुत्री है u, यानी पुत्री है तो सर्किल में रखेंगे। अब लिखा है सी गुणे क्यू, यहाँ पे गुणा कहाँ है, यहाँ देखो a गुणे बी का अर्थ है ए बी की माता, यानी c जो है q की माता है, c q की माता है। तो देखो यहाँ पे c जो माता है, ये माता है q की, यानी इसका भाई या बहन होगा, मुझे पता नहीं है अभी कि भाई है कि बहन है, तो ऐसे ही रख देते हैं अभी। अब फिर q माइनस पी, माइनस कहाँ गया, q माइनस पी। देखें ए बी का भाई है, जो ये पहला वाला है दूसरे वाला का भाई, यानी q जो है p का भाई है, q जो है p का भाई है। p भाग r, p भाग r का मतलब यहाँ देखो a भाग p देखा तो a b का पुत्र है, तो जो यहाँ पे p जो है वो r का पुत्र है, p जो है r का पुत्र है, r का पुत्र है यानी इसके हस्बैंड क्या हो जाएंगे, r हो जाएंगे, ये r का पुत्र है। अब ठीक है, r भागे s, यानी r जो है s का पुत्र है, यानी s यहाँ पे हो जाएगा, r इसका पुत्र हो जाएगा। फिर कहा है s माइनस टी, माइनस कहाँ गया यहाँ पे, यानी जो है s है वो भाई है t का, यहाँ पे देखो ए बी का भाई है यानी s t का भाई है, तो यहाँ पे t हो जाएगा। अब क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा यस यू से किस प्रकार संबंधित है, यस जो है यू से, एस यू से किस प्रकार संबंधित है, ये इसका संबंध बताना। तो ये क्या है यस, देखो ये इसके पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे, दादाजी, यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ दादाजी दिया होगा वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है दादाजी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में देखो